नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मात्र एक सप्ताह का समय बचा है और एनडीए हो, महागठबंधन हो, सब के सब पूरे जी जान से लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बातें निकल कर आ रही है वो आज मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से एनडीए के लिए इस बार कुछ रणनीतिक चूक ऐसी रही है जो एनडीए के लिए महंगा पड़ने जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी जो चूक है वो है नीतीश कुमार और बीजेपी के द्वारा किया गया कुछ परिवर्तन। इस बार टिकट बंटवारे का जो समीकरण एनडीए ने बनाया उसमें यदि आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ जहां बीजेपी और जदयू दोनों ने यादव जाति की घोर उपेक्षा किया है। यह बात तय है कि यादव जाति पारंपरिक रूप से मानी जाती है आरजेडी का वोट बैंक, बेस वोट है आरजेडी का। लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि यदि यादवों की आबादी 14% है और 70% लोग आरजेडी को वोट करते हैं, 30% मात्र 30% अगर एनडीए को, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो, चाहे नीतीश कुमार के सुशासन के नाम पर हो, चाहे वो नीतीश कुमार के उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर हो, पहचान के मुद्दे पर हो, तो यदि 30% भी मत यादव जाति का अगर एनडीए को मिला तो वो संख्या कितनी बड़ी होती है? दूसरी अन्य जातियों की कुल संख्या के बराबर होता है। दूसरी अन्य जातियों की कुल संख्या के बराबर होता है। मतलब यदि 14% का 30% भी अगर कर दिया जाए तो लगभग 4.2% होता है। इतनी आबादी, 4% से अधिक आबादी वाली क्या 10 जातियां भी हैं बिहार में? नहीं है। अनुमान लगाइए। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 17 यादव को टिकट देती है, इस बार मात्र 6 यादवों को टिकट देती है। जनता दल यूनाइटेड भी लगभग 2-2 दर्जन यादवों को टिकट दिया करती थी, इस बार मात्र 8 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसका परिणाम क्या हुआ है कि अधिकतर जगहों पर आप देखेंगे कि, और दूसरी एक और बात इसमें जोड़ दूं फिर आपको समझने में बेहतर लगेगा, साथ ही मुसलमानों की उपेक्षा आज तक जदयू ने इतनी बड़ी उपेक्षा कभी नहीं किया था जितना इस बार ने किया है। इस बार जदयू में और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर ही नहीं रहा टिकट के बंटवारे के मामले में। मुसलमानों की को मात्र 4 विधानसभा क्षेत्र में, पहली सूची में तो मुसलमान का नाम ही नहीं था। अंतिम जब सूची सब फाइनल हुई जदयू की तो फिर उसमें मात्र 4 मुसलमान और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 1 मुसलमान। मात्र एनडीए की ओर से मात्र 5 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में। तो अब होता, इसका लाभ क्या मिलता था नीतीश कुमार के द्वारा? ठीक है, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी मुसलमान चुनाव नहीं जीत सका, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जो नफरत, जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो अग्रेसर मुसलमानों में नहीं हुआ करता था, बीजेपी के खिलाफ हुआ करता था लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हुआ करता था। नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी में वो आक्रामकता नहीं होती थी जो बीजेपी के खिलाफ होता था, और उसका परिणाम कई विधानसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार को परिणाम का में मिला करता था कि न मुसलमान आक्रामक होता था, न मुसलमानों की गोलबंदी होती थी। मुसलमानों को लगता था कि अगर नीतीश कुमार भी जीत गई, नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार भी जीत गए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसी सोच के लाखों मतदाता हुआ करते थे। वही स्थिति यादव जाति में भी, जैसा मैंने बताया, कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे थे जहां पर कि आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार या महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ यादव जाति की भयानक गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में हुआ करती थी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बीजेपी ने यादव उम्मीदवारों की अवहेलना किया, कई बड़े यादव नेताओं का टिकट काटा,
नंदकिशोर यादव, राम सूरत राय जैसे यादव जाति के बड़े नेताओं का टिकट कटा और उसके बदले में उन सभी सीटों पर गैर यादव उम्मीदवारों को लड़ाया गया। तो इसका दुष्परिणाम क्षेत्र में दिख रहा है। कई विधानसभा क्षेत्रों से यह सूचना आ रही है, जैसे पहले मैंने बताया कि यादव कभी भी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ आक्रामक नहीं होते थे, तब जब अन्य पार्टियों के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार कोई गैर यादव रहता था, और यदि मुसलमान रहा तब तो यादव कंप्लीट हिंदू बन जाते थे। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। इस बार मुसलमान के पास नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति होने का कोई कारण नहीं दिख रहा है, कोई कारण नहीं दिख रहा है। बीजेपी की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सवाल ही नहीं उठता। और यादवों में भी नीतीश कुमार को यादव जाति का वोट नहीं मिला करता था, सच्चाई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन नीतीश कुमार के यादव उम्मीदवारों को जरूर वोट मिला करता था। और जब कई जिले ऐसे हैं जहां पर कि अगर 5 विधानसभा सीट है, वहां 2 यादव जाति के उम्मीदवार को जदयू ने लड़ाया या 1 सीट पर लड़ाया, तो यादवों की आक्रामकता नीतीश कुमार के खिलाफ भी घट जाती थी। यादवों की गोलबंदी नीतीश कुमार के खिलाफ कमजोर होती थी। और इसका लाभ हर चुनाव में, इन सब परिस्थितियों का लाभ हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, एनडीए को लगातार मिलता रहा। लेकिन इस बार वो चीजें नहीं दिख रही है। इस बार तेजस्वी यादव के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में यादव और मुसलमानों की गोलबंदी फेविकोल के जोड़ की तरह दिख रही है, एकदम इकट्ठा टाइट। किसी भी कीमत पर बीजेपी से भी ज्यादा मुसलमानों में अगर मैं कहूं तो नीतीश कुमार के खिलाफ मुसलमान अधिक आक्रामक है। नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहता है मुसलमान। बीजेपी से कोई अपेक्षा नहीं थी मुसलमानों की, इसीलिए बीजेपी से नाराजगी भी नहीं है। नीतीश कुमार से लोग अपेक्षा कर रहे थे कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन प्रस्तुत किया जाएगा तो नीतीश कुमार कोई स्टैंड लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई स्टैंड लिया नहीं, बल्कि बीजेपी की धारा में ही बह गए। और उसके बाद टिकट बंटवारे में भी जब वही खेल हुआ तो मुसलमानों की धारणा कंप्लीट स्थापित हो गई कि नीतीश कुमार अब सेकुलर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि ये 2 मामले ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के लिए इस बार चुनाव में एनडीए के लिए उल्टा पड़ सकता है। जो रणनीति एनडीए ने बनाई होगी कि गैर यादव, गैर मुसलमान गोलबंदी कराना, उस जाल में मुझे तो आज के दिन नीतीश कुमार और बीजेपी स्वयं फंसती हुई दिख रही है। आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।